हेलो माय ब्यूटीफुल सैजिटेरियस धनु राशि। होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। 2026 जनवरी से रिलेटेड ऐसी कुछ भविष्यवाणी जो कि ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी इस जनवरी 2026 में, वो मैं आपको बताऊंगी। ये आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और आपके हेल्थ से रिलेटेड होगी। जो भी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत, आपका भाग्य लेकर आ रही है वो जानोगे। लेकिन हो सकता है कि आपने भी कुछ अपने 2026 से रिलेटेड प्लानिंग किए हैं, तो उस प्लानिंग में कुछ चेंजेस करना चाहिए या कुछ नया ट्विस्ट लेकर आना चाहिए, यानी ये भी आपको इस रीडिंग के थ्रू पता चलेगा। 11-11 लिखकर एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए। देखो 11-11 की एनर्जी भी है। 14-14 लिखकर ज़रूर से ज़रूर अलाइन हो जाए, एनर्जी के साथ मुझसे कनेक्ट हो जाए। ठीक है, ऑलराइट। सब्सक्राइब कीजिए और हाइप कीजिए। कमेंट जो करते हो उसे हाइप ज़रूर कर दो। 444 लिखकर एनर्जी को क्लेम कीजिए। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। फैमिली फ्रेंड्स को गाइड करना चाहते हो तो ज़रूर उनको भी शेयर कर देना, ओके। और पर्सनल रीडिंग तो ज़रूर से ज़रूर ले लो, क्योंकि अब देखो साल की नई शुरुआत हो रही है, तो एक बार अपनी पर्सनल रीडिंग ले लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे अगर आप किसी के प्यार में पागल हो पर आपको समझ में नहीं आ रहा कि हमारा कोई फ्यूचर है या नहीं, तो आप एक बार जान लो कि क्या होगा उनके साथ, फ्यूचर कंपैटिबिलिटी कैसी होगी। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, कॉन्टैक्ट करके रीडिंग ले सकते हो। करंट फीलिंग जानना है तो जान सकते हो, ठीक है। आपकी करियर में अब आपको क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊँगी। कोई भी टॉपिक हो, अगर आप पर्सनली अपनी रीडिंग लेते हैं तो आपके प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाएंगे, ठीक है। ऑलराइट, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहती हूँ कि अभी जो भी डिले चल रहे हैं ना आपकी लाइफ में, जो भी डिलेज, वो सब डिले अब ख़त्म होने वाला है, ठीक है। जनवरी सच में आपके लिए बहुत लकी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो सबसे पहले जो डिले है, किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है। किसी के साथ रिश्ता ख़राब हो गया है, उसको आपको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, वो भी आपके लाइफ में कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही हो या कर रहा हो, तो जो भी कन्फ्यूजन है, ड्यूअल माइंड है, नेगेटिविटी है, किसी को लेकर है, वो सब ख़त्म होने वाला है फाइनली, ठीक है। और हो चुका है ऑलमोस्ट, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आप चाहें, आपके लिए अच्छा होगा कि आप किसी भी हर्डल, किसी भी लड़ाई झगड़े को अवॉइड करना चाहते हैं, राइस हो गया, शुगर हो गया, वो सब डोनेट कर सकते हो। बहुत बड़े पैमाने पे नहीं, छोटे पैमाने पे भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप ना 2026 में काफ़ी स्टाइलिश हो रहे हैं, और स्टाइलिश के साथ साथ आप दूसरों को इम्प्रेस भी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये समय है जनवरी 2026 में कि आप थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रोवाइज़ कीजिए, अपने स्टाइल में चेंजेस लाइए, लाइफ स्टाइल में भी। तो ऐसा लग रहा है कि दूसरों को बिल्कुल अपने ऊपर फ्लैट कर लोगे। अगर आप आर्ट के फील्ड से हैं, डिज़ाइन के फील्ड से हैं, जनवरी से ही बहुत सारा ग्रोथ दिखेंगे। फाइनेंस आपका आपके टैलेंट से, आपके स्टाइल से बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग नए स्किल्स सीख रहे हैं, अकेले स्टैंड ले रहे हैं, कहीं जाना है तो जा रहे हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम आपकी लाइफ में जनवरी से आने वाला है। जैसे आप कुछ हाई स्किल सीख रहे हैं, हाई इनकम स्किल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, ये सारी चीज़ें आप सीख रहे हो। ग्राफिक डिज़ाइनिंग आप सीख रहे हैं, वीडियो एडिटिंग सीख रहे हैं, कंटेंट मार्केटिंग सीख चुके हो। अगर आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, टीचिंग स्किल आपके अंदर है, तो फिर तो आपका बल्ले बल्ले है, मतलब लाइक बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है, ठीक है। पैसे को लेकर मुझे ऐसा लग रहा है करियर एडवांसमेंट हो रहा है। एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिस्पेक्ट भी आपको मिलने वाला है, और दूसरा ये कि समय आप बर्बाद नहीं कर रहे हो। तीसरा ये कि मैच्योर हो रहे हो और अपना जो भी एक्सपर्टीज़ है, ठीक है, जो आपका स्किल है, उससे आप एक स्टेबल इनकम भी कमा पा रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा है ना, दिस वन, आप पैसे बहुत खर्च किए हो, बहुत बर्बाद किए हो दोस्तों यारों में, लेकिन अब आपका पैसा काफ़ी अच्छे से सेविंग होने वाला है, जनवरी से ही होगा, और आपका फाइनेंस बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है। ये बात आप जान लीजिए, और इन्जॉय भी करोगे लाइफ को, इन्जॉय भी करोगे, अपने पैसे को इन्जॉय भी करोगे। पैसे क्यों कमा रहे हो? इन्जॉय करने के लिए, और पैसे जमा भी कर रहे हो। तो आप एक्चुअली में बहुत ज़्यादा मैच्योर हो रहे हैं कि पैसे को कैसे हैंडल करना है, ठीक है, ये चीज़ है। लव लाइफ के मामले में थोड़ा इमोशनल इनसिक्योरिटी है आपकी, ठीक है। हो सकता है थोड़ा इमोशनली इनसिक्योर हो, रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, प्यार नहीं मिल रहा है, केयर नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको भी उतना प्यार और रिस्पेक्ट देना है। वैसे मैं आपको बताऊंगी रिस्पेक्ट और प्यार के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में कैसा रहेगा। लेकिन अगर आप किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है ना, एक प्यारा सा स्माइल चेहरे पे रखना है, ठीक है। प्यारा सा स्माइल चेहरे पे रखना है, उस इंसान को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लोगे। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को प्रपोज़ल मिले, ठीक है, कुछ
प्रपोजल कुछ लोगों को मिल रहा है। जनवरी के महीने में मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ को देखकर आप पागल हो रहे हो, ऑब्सेस्ड हो रहे हो कि नहीं मेरा है ये, मेरी है ये, मुझे ये चाहिए तो चाहिए, ऐसा होने वाला है। ठीक है, एग्रेसिव नहीं होना है, बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिख रहा है, कुछ चीज़ें हो सकता है आपके लिए ना बनी हो, तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखें। थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई करती हूँ कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो उनके साथ आपका रिश्ता कैसा होगा, क्या होगा। सबसे पहले है ट्रांसपेरेंसी, और देखते हैं। देखो, अगर आपको किसी भी तरह की रीडिंग चाहिए होगी ना, तो ज़रूर एक बार ले लेना, आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे और ज़िंदगी की एक नई शुरुआत भी कर लोगे, है ना। इसलिए ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। एंड प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में है तो किसी तरह का कोई इल्यूजन है। सबसे पहले आप किसी तरह की किसी इल्यूजन में फंसे हुए हो कि प्यार करता है या नहीं करता, प्यार करती है या नहीं करती। तो सबसे पहले वो इल्यूजन ख़त्म हो रहा है और आपके रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी, इक्वालिटी, स्टेबिलिटी और शांति आते हुए दिखाई दे रही है। ओके, और जो चीज़ें आपको और वीक बना रही थी, वो वीक चीज़ जो वीक बना रही थी वो ख़त्म होगा। ठीक है, इल्यूजन और डे ड्रीमिंग की एनर्जी है, तो मे भी हो सकता है सेपरेशन जो आपका हुआ है, आपको लग रहा है कि हमेशा ज़िंदगी भर के लिए सेपरेट हो गए हम, पर ऐसा नहीं है। सेपरेशन एक इल्यूजन है। वी आर ऑलवेज टुगेदर, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। वी आर ड्रॉन टुगेदर बाय फेथ, फेथ किस्मत, डेस्टिनी ने हमें मिलाया है और हम दोनों साथ होंगे। आई एम कमिंग बैक होम। अगर कोई इंसान आपसे दूर है, जैसे आप किसी से प्यार करते हो, तो वो इंसान क्या है, आपका होम है, आपका घर है, कोजी प्लेस है। एग्जैक्टली आप भी उनके लिए वही हो। तो वो यही कहना चाहते हैं कि मैं वापस आ रहा हूँ, मैं वापस आ रही हूँ। और ये मैं बता देना चाहती हूँ कि अगर इस तरह का कोई रिश्ता है जिसमें बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सेपरेशन इशूज़ हो रहे हैं, वो एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है और आप दोनों 2026 जनवरी में एक होते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, ये एक ऐसा कनेक्शन है जो कि डिनाई नहीं किया जा सकता और इसीलिए अपने घर वापस लौट रहे हैं, मतलब आपकी तरफ वो वापस लौट रहे हैं या वापस लौट रही हैं। ओके, तो एक होता है ट्रांसपेरेंसी आना, तो वो ट्रांसपेरेंसी भी आ रही है कि वो क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही है, आपको पता ही नहीं है, तो वो पता होना चाहिए ना। आपने उनको 1000 बार बोला कि मुझे ये पता होना चाहिए, तुमने बताया नहीं। ठीक है, तो आप जो है उनको बताओगे, वो भी आपको बताया करेंगे, ये चीज़ है। तो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट हो रहा है और वो कहना भी चाहती हैं या कहना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग सॉलिड फाउंडेशन फॉर अस, जिससे हमेशा हम दोनों कनेक्टेड रहें, हम दोनों कभी दूर ना हो, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। ओके, सून। तो आपको लग रहा होगा कि नहीं फाइनल वाला ब्रेकअप हो गया है, पर ऐसा कुछ नहीं, आप खुद ही देखोगे। अब देखो, अब आप सोच रहे हो, क्वेश्चन उठ रहा होगा मन में कि ठीक है चलो रिकॉन्सिलेशन हो जाएगा, रीयूनियन हो जाएगा, वो मुझे फिर से अप्रोच करेंगी या करेंगे, तो कब तक? आफ्टर 16 डेज़, अभी से लेके आफ्टर 16 या 14 डेज़, मतलब जनवरी तो आ ही जाएगा। तो हो सकता है कि जनवरी में आपका जैसे ही 13-14 या जो भी 16 डेज़ बीतेगा, उसके बाद ये कांटेक्ट करेंगी या करेंगे, लेकिन निश्चित मिलोगे, रीयूनाइट होगे। चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हस्बैंड वाइफ है, एक्स पार्टनर है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जो भी है, हो सकता है क्रश हो। देखो, क्रश का भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि क्रश भी आपके बिना, हो सकता है कि आपके क्रश ने आपको बोल दिया हो, वन साइडेड लव है आपका, नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन अब वो आपके बिना तड़पेंगी या तड़पेंगे और वो वापस आएंगे, ये भी है। ओके, और क्लैरिटी चाहिए, कॉन्टैक्ट मी। ओके, क्या सोचना क्या है, कॉन्टैक्ट करो, अपने प्रॉब्लम सॉल्व कराओ। ओके, सो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।